पहले तो मुझे बताइए, गणपति बप्पा जब ये 11 दिन आते हैं घर पे, बड़ा ही एक पॉजिटिविटी का माहौल हो जाता है। आप अपनी फ्रेंड के घर पे आए हैं, गणपति बप्पा देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली भाभी के घर पे गणपति एक एक्चुअल फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। और हमारी जो भाभी है वो इनफैक्ट हर फेस्टिवल को बिल्कुल 100% जो एक जोश के साथ होता है ना वैसे बनाती है। And I just love that about her. I love her energy and I love the way she conducts the whole festival and gets everybody together. So it's a wonderful time. हम लोग बहुत बार कम मिल पाते हैं क्योंकि भाभी दिल्ली भी रहती है, मम्मी भी रहती है, लेकिन जब फेस्टिवल्स होते हैं that is the time we actually catch up and we spend some happy time together. मेहरा जी, how do you feel? We actually look forward to it कि like you know अभी भाभी get togethers तो करती है and obviously जब festivals होता है we know the way she decorates the house, जो चीज़ें वो करती है, जिस तरह से arrange करती है, it's very. The way she decorates herself. Yeah. That is the most beautiful. So it's like you know it's a very glamorous yet a very nice religious event happening and we feel very nice looking at God. एक और उनकी मूर्ति की जो सिलेक्शन भी होती है ना सबसे हमेशा बहुत सुंदर ही होती है and बहुत पीसफुल आंखें वाली मूर्ति she selects. So it gives very nice. It's a good gives a very good. हमें बताइए इस साल की थीम क्या थी? देखिए ऐसा कोई मेरे प्लान नहीं है, बट जब हम लोग डेकोरेशन प्लान करें तो वी वांटेड पिंक एंड वाइट। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक रात पहले पापा को लेने के लिए निकली और 10 घंटे बाद मुझे पापा मिले। 10 घंटे तक ढूंढती रही और जब मुझे मिले तो अभी मेरा फ़ोन नहीं आसपास, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा शिव पार्वती का जो थीम है सेम। बट ये मैंने नोटिस नहीं किया था, जब मैंने पप्पा को देखा सुबह 6 बजे तो वो सेम कॉम्बिनेशन लाने के बाद मैंने उसको नोटिस किया। पहले तो मैं सिर्फ मेरी वाइफ कनेक्ट हुई है उनके साथ, पर जब मैंने उनको घर लेके आई तो मैंने देखा कि मेरा वॉलपेपर का जो थीम है शिव पार्वती माँ और पप्पा का, तो सेम फैमिली थीम मेरे घर पे आया है। तो ये मेरे बाद में नोटिस किया। The best thing about Tanu ji this time is his eyes. उनकी जो आँखें हैं ना, लिटरली ऐसा लगता है कि वो देख रहे हैं आपको, पियर्सिंग आईज हैं, बहुत इनोसेंटली आपको देख रही हैं ना, आप उनसे कुछ मांगो तो मिल जाएगा। प्यार से देख रहे हैं। He's got a lot of love in his eyes. पियर्सिंग आंखें, लेकिन ऐसी है कि जो मांगो मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ सब कुछ। आपने क्या मांगा इस बार? आपको क्या पता? अरे you have to say it. You have to say it. क्या पता? मैं भगवान से एक ही चीज़ हमेशा मांगता हूँ कि लाइफ में हमेशा मेरा इंटेंशन सबके लिए बहुत अच्छा हो और लाइफ में जो भी हो उसकी क्लैरिटी मुझे पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, तो ठीक। सर मैंने देखा है आपने टीवी सीरियल्स किए हैं, आप मूवीज़ में कब आ रहे हो? मैं मूवीज़ में इंशाल्लाह 99% अगले साल तक। ओह, कैन वी नो समथिंग अबाउट इट? नो, नॉट राइट। आपने खतरों के खिलाड़ी भी किया है, बिग बॉस भी किया है। बिग बॉस कब किया? मुझे नहीं पता। क्या पता इनकी इच्छा पूरी हो जाए। फिर ये बाद में पोस्ट करना पड़ेगा। ये बात कट। आपने खतरों के खिलाड़ी किया है, वहाँ पे आपने जो कंट्रोवर्सीज फेस की है, क्या आपको लग रहा है उसके बाद आप बिग बॉस में जाने के लिए रेडी हो? क्या आप इस साल बिग बॉस में जाओगे? कंट्रोवर्सी यही था कि मैं बहुत क्यूटली स्माइल करती हूँ या फिर पानी के स्टंट से डरती हूँ। वो सारी कंट्रोवर्सी बेसिकली बिग बॉस हाउस में नहीं लागू होगी, बट ऑफ कोर्स बिग बॉस के प्रिपरेशंस बहुत अलग होते हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है डेफिनेटली जाने का। सो गणपति पप्पा से मांग ही दो, हम लोग सब मांगते हैं। सब मांगेंगे तुम अगर कहीं तो जीत के आओ। क्या आपका कोई प्लान है भाई इस साल बिग बॉस में जाने का? Is it a small hint? I don't know, but you never. Fingers crossed. Fingers crossed. अच्छा, डॉगी ने शेरवानी क्यों नहीं पहनी? इसके साइज की मिली नहीं टूटी। आई थिंक इसको यही लुक ज़्यादा पसंद है यार। वेरी क्यूट। इस साल आप गणपति पापा से बहुत से लोग मांग रहे हैं वुमेन सेफ्टी, समवन इज फॉर हेल्थ, एंड अभी वुमेन की जैसी हालत हो रही है, मणिपुर केस, कोलकाता केस, तो आप इस साल क्या, आप वुमेन हो खुद, तो व्हाट डू यू आस्क फॉर गणपति पापा? See, I want the punishments to have a deterrent effect now. It's high time कि अभी जो punishment के जो laws हैं उसके deterrent effect हो, क्योंकि जब तक it doesn't deter you ना, people are not going to stop. So I'm watching now. I think quick and clear action should be happening. Quick action but clear action, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्विक के चक्कर में मिसयूज हो जाए, क्योंकि बहुत सारी लॉज मिसयूज भी होती हैं और राइट यूज भी होती है। सो देयर आर टू साइड्स टू एवरीथिंग, बट जो लोग एक्चुअली गलत करते हैं उनके साथ एक क्विक और क्लियर एक्शन होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई विल प्रे टू गॉड।
मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैं खुद इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैं RSS से जुड़ी हुई हूँ और हम लोग जो है औरतों के लिए ही काम कर रहे हैं और हमारे विंग का जो मेन जो मोटिव है काम करने का वो मदरहुड ही है। हम लोग माँओं के लिए, बेटियों के लिए काम कर रहे हैं ऑलरेडी विश्व मंगल में और ये कुछ हम 17 या 18 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो हाल ही में जैसे मणिपुर का हुआ या उसके बाद अभी बदलापुर का हुआ जो 4 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ और कुछ 1.5-2 महीने से आप लगातार देख रहे होंगे कि जब भी आप कोई भी न्यूज़ खोलते तो आपको ये न्यूज़ तो जो बता रहे हो भाई हाईलाइट हो रही है, हाईलाइट हो रही इतनी है और है जो पता ही नहीं चल रही लोगों को। एग्जैक्टली हर रोज हर जगह बहुत कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली तो अब यही है प्रशासन से वही हमारी दरख्वास्त है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली मोदी जी हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया है और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के लिए भी। बट मैं चाहती हूँ कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट के जो भी जहाँ पे भी जैसे अभी हाल ही में मणिपुर का जैसे हुआ तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तो ज़रूरत है ही है, पर लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो दरिंदगी औरतों के लिए लोग स्पेशली चल रहा है अभी थॉट प्रोसेस 4 साल की बच्ची के साथ जब आप करते हो तो मैं उस मानसिकता की बात करना चाहती हूँ कि वो इंसान क्या सोच रहा होगा जब ऐसे हादसे होते हैं और लोगों में डर क्यों नहीं है? और क्योंकि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं मैं बार बार बोलती हूँ बहुत सारे हमारे संविधान में ऐसी चीज़ें हैं कि उनको पनिश किया जाए और कहीं ना कहीं उसके लिए स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, हर इंसान को इस चीज़ को हाथ में लेने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ गलत होता है तो आप अपनी आवाज़ भी उठाइए, आप कानून का साथ भी दीजिए और कानून को भी कहीं ना कहीं लोगों को टाइमली सपोर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारी डिले हो जाती हैं। तो जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तब तक देश नहीं बदलेगा, चाहे किसी भी तरह की मानसिकता जो आप देख रहे हैं वो आ रही है या हाउस में जैसे औरतों पे वायलेंस होता है उसकी भी बात होती है और सेम टाइम पे कहीं कहीं हम ये भी सुनते हैं कि किसी मर्द के साथ ये बात, तो ये दोनों ही जगह पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को ठीक करने की जरूरत मानसिकता है। ही खराब है मानसिकता जो ही बच्चों के खराब साथ करते हैं, वो लड़का हो लड़की हो छोटे बच्चों के साथ ये हो रहा है। एग्जैक्टली मतलब ये और ये एनिमल बिहेवियर है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आप मान लो कि दयनीय सिचुएशन है हमारे देश की इस समय जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना कुछ कर रहे हैं देश के लिए, तो अब हर इंसान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े और अच्छे कदम उठाए और सोसाइटी के लिए करे ये चाहे। Okay, lastly, anything about your upcoming projects? निशान दो। I can't. You So I said I said can't. you said there is you are coming the films in next year. And I said I can't talk about it also. हाँ तो बोल तो दो कि I'm coming. बोला ना I'm coming next year. No वापस बोलो. मैं वापस बोलता हूँ I'm coming next year. और ये हमने पहले दिन प्रे भी किया था निशांत के लिए यहीं पे कि यस वी वांट टू सी निशांत एंड आई ऑब्वियसली ऑन बिग स्क्रीन और मैं चाहती हूँ और पप्पा से मैं प्रे करती हूँ कि ये दोनों को हम बड़े पर्दे में देखें और फिर फिल्म के बाद हम सब दोबारा ऐसे Bhabhi will produce that big film. She will. डेफिनेटली गणपति बप्पा